अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विलेज फूड पॉइंट और मैं हूं मूसा खान। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लाए हैं। तो आज हम आपके लिए बनाएंगे बीफ यखनी। विलेज फूड पॉइंट में आपके लिए पेश है बीफ यखनी। आज हम बनाएंगे यखनी। और बीफ यखनी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाया जाता है, तो हमारे साथ रहिए, बना रहे हैं बीफ यखनी। तो सर्दियों के मौसम में ना अक्सर बच्चों को जुकाम नज़ला हो जाता है, तो ये इसके लिए एक बेहतरीन इलाज है। तो हम बनाते हैं आज बीफ यखनी। बीफ यखनी के लिए हमने लिया है 1 किलो बीफ और हमने ये चर्बी वाला गोश्त लिया है। अगर आप चर्बी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप चर्बी को जो है इससे रिमूव कर सकते हैं। और चर्बी आपने इसलिए रिमूव करनी है क्योंकि ये और भी नज़ला जुकाम जो है ना वो बढ़ा देता, तो आपने ये रिमूव करना है। अगर आपके बच्चे या आप खुद नज़ला जुकाम का शिकार हैं तो आपने इससे चर्बी जो है अलग करनी है। तो आपने सादा गोश्त जो है ना इस्तेमाल करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बर्तन को आग पर रख लेंगे और इसमें हम सादा बीफ डालेंगे। तो जो मसाले हम इस यखनी में इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये है: लवंग, काली मिर्च, जीरा, पिसा हुआ धनिया, दालचीनी, गरम मसाला और नमक। तो ये तमाम मसाले हम गोश्त में शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद हम अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 जग पानी। तो इस मज़ेदार से यखनी को बनाने के लिए जो है ना हमने तकरीबन 50-60 मिनट तक टाइम देना है और इसको अच्छी तरह से उबाल लेना है। आप इसको जितना टाइम ज़्यादा लगाओगे उसका जायका जो है ना उतना ही ज़्यादा आएगा। इसका मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि आपने 1 जग पानी डालना है तो उसमें आधा जो है ना आपने उबालने में जो है ना ख़त्म करना है। 1 जग पानी से आधा जग पानी रह जाएगा तो माशाल्लाह आपका यखनी जो है ना बहुत बेहतरीन आएगा। तो हम इसको तकरीबन 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही पकाएंगे ताकि गोश्त का सारा जायका जो है ना पानी में चला जाए, जो नज़ला और ज़ुकाम का बेहतरीन इलाज है और आप इसको घर में जो है ना आसानी से बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि हमारी बीफ यखनी कैसे तैयार होती है। माशाल्लाह 2 से 3 घंटे हो गए हैं इसको आग पे रखे हुए और ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आपके घर में अगर कोई ज़ुकाम, खांसी वगैरह का बीमार हो तो ये रेसिपी आपने ज़रूर बनाना है। तो हम अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं कि ये तैयार हुआ है कि नहीं। माशाल्लाह हमारी यखनी वाली रेसिपी जो है ना बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही प्यारा लुक जो है ना इसका आया हुआ है। तो चलो अब इसको हम पेश करते हैं कि बीमार के लिए इसको कैसे पेश करना है और तंदुरुस्त बंदे के लिए जो है ना आपने इसको कैसे पेश करना है। तो ये दोनों तरीके जो है ना आपको मैं बताने वाला हूँ। तो हमारे साथ रहिए, पेश करते हैं हमारी बीफ यखनी। माशाल्लाह गोश्त जो है ना वो भी काफ़ी नरम हो गया है। तो माशाल्लाह इसका लुक जो है ना बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार आया है। तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा गरम मसाला जो है ना इसके ऊपर डाल देना है और इसमें के ऊपर आपने काली मिर्च जो है ना वो भी गोश्त के ऊपर और यखनी में जो है ना आपने थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना काली मिर्च भी शामिल करना है और गोश्त पर आपने स्पेशल काली मिर्च जो है ना वो लगा लेनी है क्योंकि इसके साथ गोश्त का जायका जो है ना और भी बढ़ जाता है। तो हमने इसके ऊपर जो है ना काली मिर्च छिड़क दी है और
अगर नमक कम है तो नमक जो है ना आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह ये है हमारी बीफ यखनी का आखिरी लुक, आप चेक कर लें। बहुत ही स्पेशल लुक जो है ना इसका आया है। और इसका गोश्त मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही नरम है, बहुत ही नरम आया है माशाल्लाह। सख्त गरम है गोश्त। तो पहले हम गोश्त को जो है ना ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त जायका आया है। माशाल्लाह यखनी का टेस्ट जो है ना बहुत ही लजीज है। अगर आप बीमार लोग बंदे को देना चाहते हैं तो इससे सादा देना चाहिए। अगर बंदा ठीक है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है ना आपने डाल देना है। तो हम भी थोड़ा सा चख लेते हैं इसका जायका कि ज़बरदस्त आया है कि नहीं। यार यखनी की तो बात ही कुछ और है। ज़बरदस्त, आज तो मज़ा आ गया यार।